गुड इवनिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन। नाउन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो में सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट या फैक्ट बताया जाता है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा या बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सब सडन फीलिंग्स को बताता है। ठीक है। ये तो हो गए हमारे सेंटेंस के काइंड। सेंटेंस के काइंड के साथ साथ अब हम एलिमेंट ऑफ सेंटेंस भी देख लेते हैं कि एक सेंटेंस के कौन कौन से एलिमेंट या तत्व होते हैं। तो देखो, एक सेंटेंस के अंदर 5 एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आते हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट ही आ सकते हैं। और अगर हम इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो एक सेंटेंस के इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब अपन चलते हैं नाउन पे कि नाउन क्या है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो इसमें हमने उनका अच्छे से एक ओवरव्यू लिया था। अब आज इसमें अपन नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, हम सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन क्या है। Noun is the name of place, person, animal and thing। कि नाउन क्या है? नाम है किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का। एनिमल से मीन्स उसमें बर्ड्स, इंसेक्ट सभी का नेम इंक्लूड होता है। एंड थिंग, इन सबके नाम जो है वो हमारा नाउन है। अब अगर अपन पर्सन की बात करें तो जैसे राम, गीता, भाविका, टॉम। टॉम जो है वो नाम है। आप मेरा जो पेट डॉग है मान लो उसका नाम टॉम है, या आपका पेट डॉग है उसका कोई नाम है तो वो भी नाम है। ठीक है। प्लेस में देखें तो कोटा, बूंदी, टेम्पल। टेम्पल मंदिर एक जगह होती है, अपन जाते हैं कहाँ गए हो, कौन सी जगह गए हो भी आप, तो हम मंदिर गए हुए। तो टेम्पल, स्कूल, बैंक, ये क्या है? प्लेसेस के नेम है। थिंग्स में बात करें तो थिंग्स जैसे पेन है, कार, बाइक, कंप्यूटर, स्कूटर, ठीक, बहुत सारी चीजें। कहने का मीन्स ये है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और उन चीजों को पहचानने के लिए हमने हर चीज को एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। अब नाम क्यों दिया हुआ है? नाम इसलिए दिया हुआ है ताकि हम उनको पहचान सके। और इसीलिए कहते हैं कि जितने भी नाउन्स को हम एक दूसरी डेफिनेशन भी देते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। क्यों? बिकॉज नेमिंग वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ मीनिंग क्लियर, अदरवाइज नो वन एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझने के लिए हमने नेमिंग वर्ड्स या नाउन जो होते हैं उनको नाम दिया होता है। ठीक है। अब अपन इसके साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है। नाउन्स के अब काइंड, तो नाउन के काइंड्स हम देखते हैं। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो देखो, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हम देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीन्स प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल और थिंग के बारे में बात की जाती है। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल्स देते हैं, जैसे राम, भाविका, स्वस्ति। तो यहाँ पर मैंने ये पर्सन्स के नेम लिखे। प्रॉपर मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसका नाम लिखा, जैसे राम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, भाविका या फिर स्वस्ति। ठीक है। अब अगर अपन प्लेस के बारे में बात करें तो
पर्टिकुलर प्लेस, जैसे अपन ने बोल दिया कि हॉस्पिटल, अभी कोविड का चल रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स बहुत एडमिट करा है, तो हॉस्पिटल, या फिर अपन किसी भी टेम्पल के बारे में बात कर ले, स्कूल के बारे में बात करें, या फिर अमेरिका है, चाइना है, तो ये सब पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल और थिंग, इस तरह से हम जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक के बारे में बात करता है। साथ ही साथ जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और इसके साथ ही साथ प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात की जाती है। अब इसके साथ में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखो कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, जो कि किसी कॉमन पर्सन के बारे में बात कर रहा हो, या कॉमन प्लेस के बारे में बात कर रहा हो, या कॉमन एनिमल और थिंग के बारे में। कॉमन से मतलब यहाँ पर कैटेगरी या क्लास से है, जिसमें कोई कैटेगरी या क्लास डिसाइड की हो। जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ एक, कि मेरे पास में पेन है, मेरे पास, तो पेन क्या है, यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह मैं यूज कर रही हूँ। अब पेन तो बहुत सारी कंपनी के आते हैं, रेनोल्ड का आता है, ठीक है, जेटर का पेन आता है, रेनोल्ड का आता है, एडजेल का आता है, बहुत अलग अलग कंपनीज के पेन आते हैं। लेकिन ये रेनोल्ड है, एडजेल है, ठीक है, फ्लेयर है, ये तो क्या है, इनकी कंपनीज के नाम है, लेकिन उसकी कैटेगरी, उसकी क्लास क्या होगी कि वो एक पेन है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं कि मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल आता है, एमआई का आता है, एप्पल का आता है, लिनोवा का आता है, वीवो का आता है, सब अलग अलग कंपनीज के मोबाइल आते हैं। लेकिन ये सब क्या है, सैमसंग, लिनोवा, एप्पल, एमआई, ये क्या है, ये तो कंपनीज के नाम है। लेकिन उसकी अगर कैटेगरी या क्लास के बारे में अगर बात करें तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई कि वो एक मोबाइल फोन है, वो बात करने के या कन्वर्सेशन के काम हमारे आता है, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है, भाविका, स्वस्ति, मार्टी, मानव, अर्णव, अनिरुद्ध, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला भाविका, स्वस्ति, ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनकी कैटेगरी क्या हो गई कि ये गर्ल हैं, और मानव, मार्टी, अर्णव, अनिरुद्ध, ये क्या हो गए कि बॉयज हैं। मतलब यहाँ पर कैटेगरी या क्लास इनकी बता दी है, बॉयज और गर्ल्स। तो इस तरह से क्या है, हमारे कॉमन नाउन के अंदर किसी कॉमन पर्सन की, प्लेस की, एनिमल्स की कैटेगरी या क्लास के बारे में बात की जाती है। इस तरह से बहुत सारे कॉमन नाउन होते हैं हमारे, जैसे रिवर है, माउंटेन्स है, तो ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन्स हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन और एनिमल। कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज का ग्रुप के बारे में बताता है, झुंड जो होता है उसके बारे में बताता है। मतलब एक साथ जब हम एक जैसी बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो उन सब चीजों को बताने के लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, और वही जो शब्द है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। चाहे वो बहुत सारे एक जैसे पर्सन एक साथ देखते हैं तो उसके लिए भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। देखो कलेक्टिव नाउन को नाउन ऑफ कलेक्शन भी कहा जाता है। नाउन ऑफ कलेक्शन मीन्स, नाउन मतलब उसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, एक जैसे मिलते जुलते अलग अलग पर्सन होते हैं, और कलेक्शन का मतलब वन यूनिट ऑफ होल, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट और गर्ल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें लेकिन उनकी एक कैटेगरी या उनमें सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी उसमें क्या है कि वो सब पढ़ने वाले हैं, होते तो सब अलग अलग हैं, लेकिन उनकी एक सिमिलरिटी होती है कि वो सब स्टूडेंट हैं वहां पर, ठीक है, तो उनकी एक यूनिट बन गई होल की। तो इस तरह से हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, झुंड जो होता है किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन्स का या एनिमल्स का, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि जो बहुत सारी चींटियां हैं तो उनका एंड्स जो बोलते हैं, उनका जो ग्रुप है तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। पेंगुइन जो है उनके झुंड को हम कॉलोनी बोलते हैं। फ्लावर्स का जो है उसको हम बंच और बुके बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉयन को हमने एक साथ देखा तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइड ऑफ लॉयन, हमने एक साथ देखा। ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है तो उसके लिए हमने बोला बंच ऑफ ग्रेप्स, या कीज का जो गुच्छा है तो उसका बंच ऑफ कीज। इस तरह से हमने इनको नाम दे रखा है। सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स जा रहे हैं तो उसके लिए या तो हम बोलेंगे बटालियन ऑफ सोल्जर्स या फिर हमने बोलेंगे आर्मी। तो इस तरह से जो
कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्शन को शो करता है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी याद रखने का एक तरीका है कि वो, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। हमने एक पर्सन के बारे में बात करी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा दक्ष। दक्ष क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया है, ठीक है। पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का नाम है दक्ष और पर्टिकुलर हो गया, तो ये आ गया प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखा, जैसे वंशिका, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम है, पर्टिकुलर मैंने वंशिका को बोला। नेक्स्ट मैंने फिर और ऐड किया और बच्चों के नाम यूज किया, रेखा, अर्णव। अब अगर मैं इनके नाम अलग अलग लेती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों में अगर अदक्ष को बुलाया है या फिर मैंने पर्टिकुलर वंशिका को बुलाया, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब मैं कॉमन बना दूं इसमें, तो मैं बोलूंगी दक्ष है और अर्णव है, तो ये क्या है, ये बॉय है, ठीक है। और इसकी कैटेगरी क्या है कि ये भी बॉय है। तो हमारे अगर हम एक के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन हो गया, और हमने बॉय बनाया तो ये हमारा क्या हो गया है, कॉमन नाउन, क्योंकि हमने यहाँ इनकी कैटेगरी और क्लास ली। लेकिन अगर मैं इन सब को मिलाऊं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से क्या होता है, हम जब एक के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन, उन्हीं में हम उनकी कैटेगरी या क्लास डिसाइड करते हैं तो कॉमन नाउन, और जब हम सब उनके ग्रुप के बारे में, झुंड के बारे में बात करते हैं तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे रोबर्स हैं, रोबर्स का बहुत सारा झुंड होता है, तो अपन बोलते हैं गैंग ऑफ रोबर्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप्स, बहुत सारे बर्ड जा रहे हैं तो उनका झुंड होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे अलग अलग नाउन होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल मटीरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस। मीन्स जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मटीरियल नाउन मतलब किसी मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात की जा रही है, कि मटीरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि वो मटीरियल या सब्सटेंस जिससे चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन जैसे हम बोले कि दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, हमारे मैटर है। द डोर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड क्या हो गया हमारा मटीरियल नाउन, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है। रिंग जो है गोल्ड से बनी हुई है, गोल्ड चेन है, तो हमारा जो मटीरियल है गोल्ड चेन के अंदर वो गोल्ड हो गया है। तो मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो मैटर के बारे में बात है, कि कोई भी जो चीज है या सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसे वॉल जो है वो ब्रिक एंड सीमेंट से बनी हुई है, तो वहां पर ब्रिक एंड सीमेंट मटेरियल नाउन हो गए हैं, इस तरह से। और नेक्स्ट एक चीज और है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो मतलब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे शुगर है तो शुगर अनकाउंटेबल है, क्लोथ है, क्लोथ अनकाउंटेबल, मतलब क्लोथ को अपन मेजर कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब शुगर है, शुगर को आप बोलेंगे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन शुगर के बहुत छोटे छोटे वो होते हैं, तो हमें क्या है उसको मेजर किया जाता है। लिक्विड थिंग्स जितनी भी होती हैं तो उसको भी मेजर की जाती हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज मटेरियल नाउन जो होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोला जाता है, मीन्स हमारी भावनाओं के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू क्वालिटीज, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब उसमें या तो किसी की क्वालिटी बताई जाती है या कोई ऐसा एक्शन जो होता है उसके बारे में बताया जाता है, या फिर हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि लग गई, चोट लग गई, अब उससे पेन हो रहा है, तो वो पेन हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम उसको पेन को टच कर सकते हैं, ना हम उस पेन को देख सकते हैं। टच और देखने से मीन्स हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन से नहीं देख और छू नहीं सकते हैं। मतलब जैसे आईज है, आईज से हम उसको नहीं देख सकते हैं, नोज जिससे हम स्मेल करते हैं तो उससे भी हमें उसका पता नहीं चलता है, ठीक है। ईयर जिससे हम सुन नहीं सकते हैं, स्किन जिससे हम टच करते हैं तो उससे भी हमें उसका पता नहीं चलता है, मतलब ओनली हम फील कर सकते हैं, वी कांट टच और
सी, ठीक है, हम उसको टच और सी नहीं कर सकते, वी ओनली फील देम, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वो एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो उसकी ईमानदारी को क्या हम टच कर सकते हैं? नो ना, हम उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते हैं। हम वो कितना ईमानदार है, वो उसने क्या काम किया ईमानदारी का, वो कार्य हम देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हम एकदम से गिर गए, लग गई, चोट लग गई, पेन हो रहा है, तो बोलते हैं मम्मा पेन हो रहा है, चोट लग गई है, तो उस पेन को मम्मा जो है वो फील करेगी, या फिर आपको जो आपको चोट लगी फील करेगी, लेकिन हम आपके पेन को टच नहीं कर सकते हैं, हम उस पेन को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें हमारे सेंस ऑर्गन जो है हम उनका यूज करते हुए उसका पता नहीं कर सकते, ओनली हम फील कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा जो नाउन का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट।